अध्याय 3 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्णों के उचित संयोग से शब्द की रचना होती है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ल जमा ढ जमा का लड़का, मु जमा ली मूली, मो जमा र मोर। आपने देखा कि ऊपर दिए गए वर्ण समूह अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द हैं। यदि हम इन शब्दों के वर्णों को आगे पीछे करके लिखें, काडल, कालड़, लीमू, रमो, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि शब्द वही होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्द के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जाते हैं। 1. अर्थ के आधार पर। 2. स्रोत के आधार पर। 3. रचना के आधार पर। 4. प्रयोग के आधार पर। 1. अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। क. एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे घर, कमल, रथ आदि। ख. अनेकार्थी शब्द। जो शब्द अनेक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, संख्या, गोद, नाटक का अंक आदि। ग. पर्यायवाची शब्द। जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे आग, अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, हुताशन आदि। घ. विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे लाभ, हानि, दिन, रात आदि। 2. स्रोत के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क. तत्सम शब्द। ख. तद्भव शब्द। ग. देशज शब्द। घ. विदेशी शब्द। अंग. संकर शब्द। क. तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कर्ण, दंत, क्षेत्र आदि। ख. तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कान, दांत, खेत आदि। निम्नलिखित तत्सम तथा तद्भव शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। तत्सम, तद्भव। गृह, घर। कदली, केला। रात्रि, रात। गर्दभ, गधा। दुग्ध, दूध। गुहा, गुफा। पंच, 5। चर्म, चमड़ा। आम्र, आम्र। आम, उज्ज्वल, उजला। चतुर्थ, 4। कच्छप, कछुआ। घृणा, घिन। कुपुत्र, कपूत। चैत्र, चैत। सुपुत्र, सपूत। जंघा, जांघ। घट, घड़ा। ग. देशज शब्द। हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, थैला, लड़ाई, पगड़ी, खाट, झाड़ू, बेटा, लोटा, गाड़ी, चिड़िया, बरगद, शीशम,
खुरपा, डोर, ढेर, डिबिया, घोंसला आदि। घ, विदेशी शब्द। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया है, वे आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कैंची, इंजन, कुली, डॉक्टर, कंप्यूटर, पेन, कोट, बस, कार आदि। कुछ विदेशी शब्दों की सूची इस प्रकार है। अंग्रेजी शब्द रेडियो, पेन, पेंसिल, ऑफिस, स्टैंड, मोटर, कप, कोट, जज, पुलिस, टेलीविजन, टेलीफोन, नर्स, डॉक्टर, पैंट, बूट, टैक्स, प्लेट, जग, टोस्ट, चॉकलेट, ब्लाउज, कॉलेज, स्टेशन, टिकट आदि। अरबी शब्द कत्ल, कलम, मौलवी, तारीख, रिश्वत, खत, किताब, जिला, तहसील, नकद, इरादा, ईमान, मुल्ला, मुसलमान, हकीम, हलवाई, औरत, कैदी, दुकान, अनार, दरबार आदि। फारसी शब्द जल्दी, खूबसूरत, शब्द, जमीन, आदमी, बीमार, अनार, दरबार, नमूना, खंजर आदि। तुर्की शब्द तोप, चाकू, कैंची, बारूद, दरोगा, कुली, गलीचा, बेगम, लाश, बहादुर आदि। पुर्तगाली शब्द आलू, प्याला, कमीज, तौलिया, तंबाकू, पादरी, गिरिजा घर आदि। अंग, संकर शब्द। दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे फूलदान, टिकट घर आदि। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत जमा गांठ हिंदी। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी जमा यात्री संस्कृत। किताब घर, किताब अरबी जमा घर हिंदी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी जमा घर हिंदी। फूलदान, फूल हिंदी, दान फारसी। 3. रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क, रूढ़ शब्द, ख, यौगिक शब्द, ग, योग रूढ़ शब्द। क, रूढ़ शब्द। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द किन्हीं विशेष अर्थों में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे घर, मोर, घोड़ा, सरोवर, तलवार, तोता, हाथी, रोटी, कमल, पानी, नाक, कान आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ऐसे शब्द खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं। ख, यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रति जमा दिन। सेनापति, सेना जमा पति। विद्यालय, विद्या जमा आलय। देवदूत, देव जमा दूत। सुगंध, सु जमा गंध आदि। ग, योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज का अर्थ है कीचड़ में जन्मा, परंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, अतः यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है। इसी प्रकार चारपाई का अर्थ है 4 पायों वाली,
परंतु यह शब्द खाट के लिए रूढ़ हो गया है। अन्य शब्दों में जैसे निशाचर, निशाचर का अर्थ है रात्रि में विचरण करने वाला, किंतु रात्रि में घूमने वाले सभी जीव निशाचर नहीं कहे जाते। केवल राक्षसों के लिए यह प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार लंबोदर, दशानन, अवधेश, महादेव आदि उदाहरण हैं। 4. प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। क. विकारी शब्द। विकार का अर्थ है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, जैसे संज्ञा बच्चा, बच्चा, बच्चे, बच्चों, लड़का, लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम वह, वह, उसने, उसे, उसको, उससे। तुम, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुमको। मैं, मेरा, मुझे, मेरी। विशेषण पतला, पतला, पतले, पतलों। क्रिया गया, गया, गए, जाएंगे। पढ़ना, पढ़े, पढ़ेंगे, पढ़ता, पढ़ती। ख. अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण भी विकार नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आज, कल, शीघ्र, कभी, हां आदि। संबंध बोधक के साथ, के ऊपर, के बिना आदि। समुच्चय बोधक और, किंतु, तथा, अथवा, या, तो, लेकिन, की आदि। विस्मयादि बोधक आहा, हाय, अरे, भो, ओह, छी आदि। आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। 1. अर्थ के आधार पर। 2. स्रोत के आधार पर। 3. रचना के आधार पर। 4. प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द। संस्कृत के शब्दों को तत्सम तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द।